जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का 8.1 का किसी से नाम मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है। देखिए कि नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए फिगर यहाँ दिया हुआ है, ए बी सी एक फिगर है, ये त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें कि शीर्ष ए से बी सी पर बीचों बीच लंब डाला गया है, जो कि भुजा बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसको हम जिस बिंदु पर बी सी को काट रहा है, ये ए से आया हुआ शीर्ष से आया हुआ लंब, उसको हम डी मान लिए हैं। देखिए चूंकि ये बीचों बीच काट रहा है तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, इसीलिए ये दोनों दो बराबर भाग में बट रहा है, इसीलिए यहाँ से आधा वाला पार्ट हो गया 5 सेंटीमीटर और इधर हो गया 5। अब देखिए इस त्रिभुज को जब यहाँ से हम अलग कर लेते हैं, कुछ ऐसा ही त्रिभुज सामने आता है। चूँकि थीटा सभी में कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, थीटा वाला को अलग कर लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ले या फिर यहाँ पर ले, समझने के लिए थोड़ा बेटर होगा कि इसको ले लेते हैं। देखिए इसमें ए बी यानी कर्ण दिया हुआ है और बी डी 5 है, यहाँ देखिए बी डी 5 है जो कि दिया हुआ है। अब हमें ये सब निकालने के लिए सबसे पहले लंब को ज्ञात कर लेते हैं, यानी ए डी को ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज क्या आ रहा है, ए डी बी को ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी बी में है ना दिया हुआ है ए बी बराबर 13, जो कि इसका कर्ण है। ए बी बराबर 13 दिया हुआ है। अब वहीं देखिए यदि हम बी डी का बात करें तो बी डी बराबर दिया हुआ है, बी डी बराबर 5 है और ए डी बराबर हमें पता नहीं है, ए डी ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से ए डी को ज्ञात कर लेते हैं। 9 पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भैया यदि ये कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो ये आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए यानी ए बी इसका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर किए तो इसका आधार है बी डी का स्क्वायर जोड़ लंब है इसका ए डी, यानी ए डी का स्क्वायर हो गया ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो इसमें देखिए हमें ए बी पता है पहले से, ए बी दिया हुआ है 13, तो बैठा देते हैं यहाँ पर 13 बराबर बी डी दिया हुआ है 5, तो यहाँ बैठा दिए 5 जोड़ ए डी पता नहीं है, ए डी को ही ना ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम इसको गुना करके लिख देते हैं। 13 को 13 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 169 या 169 जो कहिए आप। अब बराबर 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 25 जोड़ ए डी का मान नहीं दिया हुआ है तो लिख देते हैं ए डी स्क्वायर ही पहले से है। अब 169 को इधर रहने देते हैं, 25 को बराबर का इस तरफ ले आते हैं। हमें पता है कि जो प्लस में रहता है बराबर की इधर आता है तो दल बदलू हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है। तो 25 प्लस में इधर आकर के -25 हो जाएगा, बराबर इधर बच गया ए डी का स्क्वायर। अब देखिए 169 में जब 25 को घटाते हैं तो बच जाता है 144, अब बराबर ए डी का स्क्वायर, फिर वही वाला बात होगा। अब देखिए स्क्वायर बराबर को उधर है, जब स्क्वायर को इधर बराबर के इस पार भेजेंगे तो इस अपना उल्टा काम करना चालू कर देगा, यानी स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर रूट में बदल गया तो यहाँ हो गया अंडर रूट 144 बराबर यहाँ सिर्फ बच गया ए डी। अब यदि हम 144 को रूट से बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है 12 बराबर हो गया ए डी, इसीलिए ए डी का मान कितना आ गया 12, ए डी बराबर आ गया 12। यहाँ हम लिख देते हैं ए डी का मान आया है 12। अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल में कह रहा है कि सबसे पहले ए नंबर में दिया हुआ है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी वही वाला ले लेते हैं लाल बट्टे कक्का को, लाल बट्टे कक्का। अब देखिए यहाँ साइन को लिए, यहाँ कॉस और यहाँ टेन को, तो वहीं यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, तो यहाँ सेक और यहाँ कॉट। देखिए एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। तो साइन के लिए क्या आता है लंब बट्टे कर्ण, यानी देखिए ऊपर में लंब और नीचे में कर्ण आ रहा है। तो इसका देखिए लंब क्या है, जब थीटा को लेकर चलते हैं तो जब थीटा यानी बी को लिए तो इसके सापेक्ष बी डी इसका आधार कहलाएगा और ए डी लंब कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण, यानी
इसका देखिए लंब है ए डी बटे ए डी बटे ए बी। अब मान यहाँ पुट कर देते हैं। ए डी का मान यहाँ दिया हुआ है 12 अब बटे ए बी का मान है 13, 12 बटे 13। वहीं देखिए इसका बी में पूछता है कि कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें पता है कि कॉस थीटा का मान होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी डी बटे कर्ण क्या है ए बी। मान को यहाँ पुट कर दीजिए। बी डी का मान कितना है तो 5 अब बट्टे ए बी का मान है 13। और एक रह गया सी में। अब हम सी में ज्ञात कर लेते हैं टेन थीटा का मान को। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, यानी देखिए इसका लंब क्या है ए डी और आधार है बी डी। तो लिख देते हैं ए डी बट्टे बी डी। अब देखिए ए डी का मान यहाँ फिगर में दिया हुआ है 12 है, अब बट्टे बी डी है 5, यानी 12 बट्टे 5। ये हो गया हमारा आंसर।